कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, ये जर्नी कैसी थी? बिल्कुल खट्टे मीठे थी। आपके परिवार में कौन कौन है? ये मम्मी पापा, 2 बड़े भाई और एक भाभी है और एक भतीजी है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा में मिस्त्री है चिनाई। कंपटीशन, तुलना करना आपसी परिवारों में या रिलेटिव्स में ऐसा कभी हुआ है? जिसमें बिल्कुल ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि जैसे कई बार हम अपने रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो सुनते हैं कि उसका लग गया, तू रह गया। घर आके भी घर वाले बोलते हैं। कैसे आपने तैयारी करना शुरू किया? मैथ मेरा स्कूल से थोड़ी अच्छा था, तो मैथ में कर लेता था। बाकी इंग्लिश आपसे आपकी क्लास रेगुलर लेता था। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? जब हम टॉपिक को उठाते तो ऐसा होता है कि ये करके ही चाहिए, उसमें फिर 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे। जब पढ़ाई के दौरान मैंने डांटा है तो कभी तुम मुझसे नाराज नहीं हुए कि मैडम बहुत डांटती है? गुरु से मैम नाराज कोई हो ही नहीं सकता है। अगर हम गुरु से ही नाराज होते फिर मैम पढ़ाई से कोई हो नहीं। अड्डा 24/7 के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम अड्डा 24/7 के साथ मेरा एक्सपीरियंस पहले तो बहुत अच्छा रहा है। जब भी आप पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था बस ये तो याद हो ही गया। सही है। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पे। मैं भारती कौशिक आप सभी के समक्ष आज आई हूँ कुछ खास लेकर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सपने देखते हैं और सपने देखने सबका हक भी है, लेकिन क्या सब उन्हें पूरा कर पाते हैं? शायद ऐसे बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां आपके सपने बीच में रह जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग संघर्ष करते हुए अपने रियल लाइफ में अपने उस मुकाम को जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक रुकते नहीं। ऐसी एक कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और मिलवाने वाली हूँ आपको उससे जिसने अपना संघर्ष कर साबित कर दिखाया कि हाँ, मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसका एक गुरु भी इंतज़ार करता है, मैं वो बच्चा हूँ जिसको परिवार चाहता है, मैं वो दोस्त हूँ जो सबके काम आता हूँ और सबके लिए एक नई सीख देकर जाता हूँ। आज मैं आपको उससे मिलवाना पसंद करूँगी। आइए, आपका कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष। स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं जानना चाहूँगी आपका कैसा लगा आपको एसएससी अड्डा 24/7 के ऑफिस में आके? सबसे पहले मैम पहले तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं और ऑफलाइन हमसे मिलते हैं तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए भी है किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाना और फिर ऑफलाइन उससे रियली में मिलना, तो आपको कैसा लग रहा है? मैम जैसे जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, जब ऑफलाइन टीचर सामने आते हैं मैम बहुत ज़्यादा एक तो भावनाएं भी होती है कुछ हमारे उनके प्रति, और जो हम मिलते हैं उनसे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गुरु समक्ष जब आते हैं हमारे, तो बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है आपको एसएससी अड्डा 24/7 के यहाँ ऑफिस में बुलाकर। और क्यों ना हो, भले ही जिनके साथ संघर्ष के एक सफ़र में हम चले होते हैं, वहाँ रहता है कि हाँ, हम मंजिल तक भी साथ पहुँचे हैं, तो लाजमी है कि खुशी तो होगी ही होगी। मैं जानना चाहूँगी हर्ष कि आपका सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में, राइट? एसएससी जीडी में सीआरपीएफ। यस मैम। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो आपको, हमारे पूरे अड्डा परिवार की तरफ से आपका सिलेक्शन हुआ, आपने मेहनत की, एक मुकाम हासिल किया। आपकी जर्नी कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज मैं वो सब शेयर करना चाहूँगी, आपकी पर्सनल या आपकी जर्नी के दौरान जो भी हुआ वो सब आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि वो सब हमारे स्टूडेंट्स के काम आएगा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, ये जर्नी कैसी थी? खट्टी मीठी? यस मैम, बिल्कुल खट्टे मीठी थी। कभी नोक झोंक, कभी घर वालों की या कोचिंग पे दोस्तों की, तो यही चलता है। इस खट्टी मीठी जर्नी में आपकी कुछ मेमोरीज बनी होंगी, है ना? बिल्कुल मैम, मेमोरीज तो ये ऐसी बनी कि पूरी जिंदगी याद रहेगी। वेरी गुड। होता है रेस से पहले का जो एक समय होता है जब आप मतलब मुकाम के बिल्कुल पास होते हो, तो वो वाला दौर आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है ना? एक तो वो जहाँ से शुरू किया है और एक वो जहाँ से जीत बिल्कुल हासिल की है। ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ अच्छे से। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी हर्ष, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैम मेरा गांव जमालपुर है, पटौदी के पास, यही गुड़गांव में ही है। अच्छा, गुड़गांव में, यही जमालपुर पटौदी, तो आप तो काफ़ी पास ही रहते हैं। वेरी गुड। तो आप तो नॉट इन टच बट इन रीच, वो वाली सिचुएशन थी। खैर एनीवेज, आपके परिवार में कौन कौन है, जान सकती हूँ मैं? इसमें परिवार में जैसे मम्मी पापा, 2 बड़े भाई और एक भाभी है, एक भतीजी है। ओके, काफ़ी अच्छी फैमिली है आपकी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा में मिस्त्री हैं चिनाई के। अच्छा, और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। ओके, देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार से जब एक पिता
चिनाई का काम, कंस्ट्रक्शन का काम करते हों और माँ गृहिणी हों, घर संभालती हों, तो शायद संघर्षों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में कितनी सारी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये बखूबी आप जानते होंगे। और मैंने अक्सर अपने करियर में स्टूडेंट्स को देखा है कि जब परिवार में बहुत ज़्यादा मुसीबतें या संघर्ष भरा होता है तो अक्सर स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसे में अगर आपने घर के संघर्षों को भी संभाला, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया, सोशल लाइफ को बैलेंस किया और आपने पढ़ाई भी की और सिलेक्शन ले लिया, तो आपने मिसाल कायम कर दी। मेरे ख्याल से आपने मिसाल कायम कर दी। क्या कभी ऐसा कोई दौर होता था आपको, मतलब वो संघर्षों के बारे में कुछ आप बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रगल आपको करना पड़ता था, या मम्मी पापा को आपने क्या स्ट्रगल करते हुए देखा आपकी पढ़ाई के लिए स्पेशली, ऐसा कुछ? स्ट्रगल तो मैम ये है कि मम्मी पापा बचपन से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। पापा ने भी बहुत ऐसे किया है कि कभी वो नहीं किया कि जैसे पढ़ाई के लिए कभी भी, ये बुक्स के लिए, वैसे पैसों की कभी वो नहीं आने दी। उन्होंने कभी आप तक ये आर्थिक संकट पड़ने ही नहीं दिया। तो माँ बाप, हर उन माता पिता को मेरी तरफ से नमन है कि जिन्होंने हमेशा, हर माता पिता ऐसे ही करते हैं और वो यही चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चे के ऊपर एक छत बनाए हुए हैं, किसी तरह का कोई संकट हो तो उस पर नहीं आने देंगे, और वो चाहते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो हमारा बच्चा कर सके। और वही हर्ष ने भी कर दिखाया। शायद पापा इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाए, मम्मी इतना एजुकेशन नहीं कर पाई, और पहले का दौर भी कुछ ऐसा था, राइट। लेकिन हर्ष ने वो कर दिखाया, तो शायद अब उनके जीवन में जब आप आए तब भी हर्ष हुआ था, आपका सिलेक्शन हुआ है तब भी हर्ष हुआ है, राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर हम बात कहें तो क्या कभी ऐसा हुआ है, जैसे हम अक्सर सुनते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें ताने सुनने को मिलते हैं, या कुछ ऐसा, मतलब कंपटीशन, तुलना करना आपसी परिवारों में या रिलेटिव्स में, ऐसा कभी हुआ है? जिसमें बिल्कुल ऐसा कई बार हुआ है। क्योंकि जैसे कई बार हम अपने रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो सुनते हैं कि उसका लग गया, तू रह गया। घर आके भी घर वाले बोलते हैं कि उनका लड़का हो गया, तू क्या करता है जाके। ऐसे ही कई बार बोल देते हैं, ताने भी सुनने पड़ते हैं। कई बार वो दोस्तों को भी देखते हैं, कई बार हो जाता है, सुनते हैं कि पड़ोस में किसी का हो गया तो घर वाले बोलते हैं आके, तो बोलते हैं कि उसका हो गया, तेरा तेरा कब होगा। जब आप तैयारी करते थे तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता था कि तू पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? यस मैम, बिल्कुल सुनना पड़ता है, ये तो सबको सुनना पड़ता है। तो ऐसे ही बोलते थे कि तू पढ़ भी रहा है कि सिलेक्शन हो हुआ जाए? है मैम कई बार ही तो। ऐसा अक्सर होता है जब हम तैयारी करते हैं, और स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो अक्सर बोला जाता है कि तू किताब लेकर बैठा है, तू पढ़ भी लेगा, तू कर भी लेगा। क्या कभी ऐसा किसी ने कहा है कि तुझसे नहीं होएगा, तेरे बस का नहीं है, ऐसा कभी किसी ने कहा है? नहीं मैम, ऐसा किसी ने कभी चैलेंज, अच्छा खुद ने कभी खुद को चैलेंज करने की कोशिश की है? यस मैम, ऐसा तो कई बार हुआ है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेपर से कट ऑफ से आधा एक नंबर कम रह जाता है, तो लगता है कि अब की बार नहीं तो अब की बार ज़रूर होगा। वैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी कितने समय की रही है, मतलब कब तैयारी करना शुरू किया था? मैम मैंने लगभग सितंबर में शुरू किया था, सितंबर 2024 में। 2024 में? यस मैम। ठीक है, और अब आपका सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे आपने तैयारी करना शुरू किया, शुरुआत से बताइए एक बार, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। शुरुआत में मैंने पहले लाइब्रेरी बुक्स उठा के देखी थी। बुक्स में देखा कि जैसे डायरेक्ट तो कुछ समझ में नहीं आया। बाकी मैथ मेरा स्कूल से थोड़ी अच्छा था, तो मैथ में कर लेता था। बाकी इंग्लिश आपकी क्लास रेगुलर लेता था। जो जीके है वो आशुतोष सर की सुबह जो क्लास होती है उससे जो हो जाता है सब। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो जैसे जब हम क्लासेस लेते थे यूट्यूब पर, और हम जैसा आप बता रहे हैं आप क्लासेस लेते हैं, तो क्लासेस के दौरान आपके डाउट्स वगैरह ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते थे या आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता था? मैम जो आप पढ़ाते थे वो डायरेक्टली याद ही हो जाता था, बस एक बार नोट्स बनाओ वो याद ही रह जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। सुन के अच्छा लग रहा है वाकई। खैर, आपकी जो ये जर्नी रही, आपने कहा सितंबर 2024 से आपने तैयारी शुरू की, तो आप किस तरीके से तैयारी करते थे? लाइक फुल टाइम लाइब्रेरी या कहीं कॉलेज या कुछ ऐसा जाते थे? मैंने पहले कॉलेज कंप्लीट करके फिर ही इसमें लिया था। अच्छा, उसके बाद आपने तैयारी करना शुरू किया। ओके, सो लगभग लाइब्रेरी में आप कितना घंटा पढ़ते थे? अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि मैम कितने घंटे पढूं कि सिलेक्शन हो जाए, तो इसका जवाब आप बताइए, क्या कहते हैं आप? मैम वही बात है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी पढ़ो डेडिकेशन से पढ़ो। अच्छा। लगभग 5 से 6 घंटे हो जाता था।
हाँ, मतलब ज्यादा पढ़ने से इसका मतलब क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस क्वालिटी है। पे ज्यादा हाँ, मतलब फोकस पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बट हर्ष के कहने का मतलब है हर्ष Yes, कि क्वांटिटी नहीं, आवर्स मत देखिए। हर्ष ने शायद 5 से 6 घंटे जैसा वो बता रहे हैं तैयारी की है, लेकिन क्वालिटी पे फोकस कीजिए। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्वालिटी मैम ऐसे होता है कई बार, जैसे हम किसी एक टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, हम्म या तो ऐसा कर लो कि टॉपिक कंप्लीट करके उठो, हम्म या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि 2 ही घंटे पढ़ना है, हम्म। तो उसमें मैम फर्क पड़ जाता है। जब हम टॉपिक को उठाते हैं तो ऐसा होता है कि ये करके ही चाहिए, उसमें फिर 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे। ये आपकी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, ये अच्छी चीज़ है, ये स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि दृढ़ संकल्प होगा, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होगी तो डेफिनेटली आप अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे, आपका टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। तो हर्ष, जब आप प्रिपरेशन करते थे, जैसा आपने बताया 5 से 6 घंटे आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो जो फाउंडेशन स्टेज थी आपकी, क्या शुरुआत में ऐसा था कि आपका बेस क्लियर था, आपको लगा, या फिर आपको लगा कि बेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? मैम पहले तो इम्प्रूव करने की तो जरूर पड़ी थी। मतलब आपको लगी थी महसूस ma'am. वहां से कि हाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा? Yes, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पहले से इसका बेस क्लियर था। ये आपका क्वेश्चन सवाल का जवाब मैंने पहले ही सोच लिया था कि हाँ ये आपके मन में उठ रहा होगा, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। आप ये बात कितना मानते हैं कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल है आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में? मैम टेस्ट सीरीज का तो पढ़ाई से डबल रोल है इससे। वेरी नाइस। कैसे? जब तक जैसे हम टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे अब एक तो हम पहले सिलेबस करें, सिलेबस में हमें ये नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब हम टेस्ट लगाते हो तो उससे सीधा ये पता चलता है कि पेपर में आ क्या रहा है। एग्जैक्टली तो आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, या आप पहले ही, मतलब कब से स्टार्ट किया आपने टेस्ट सीरीज? मैम जब से मैंने पढ़ाई शुरू की थी तब से पहले टेस्ट शुरू किए थे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं अब कहाँ हूँ। ये एक जानने वाली बात है, जैसा मैं शुरू से ही हमेशा बोलती हूँ कि हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं, हम थोड़ा अलग से चलेंगे। यानी कि जब हम तैयारी करते हैं तो एक नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करता है, सिलेबस पूरा करता है, ठीक है, और वो सिलेबस कंप्लीट करता रहता है, और सिलेबस कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अनंत होता है। एग्जाम, जैसे शादी वाले दिन तक हमारी शादी की शॉपिंग चलती रहती है, तैयारी चलती रहती है, ऐसे ही सिलेबस होता है जो शायद एग्जाम वाले दिन तक चलता रहता है, राइट, है ना? अब ऐसे में अगर आप सिलेबस ही पूरा करते रह जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जामिनर की सोच क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, वो कैसे आपको उलझाएगा। और डे 1 से, मैंने कहा ना हम इंस्पेक्टर ज़रा दूसरे किस्म के, हम डे 1 से मॉक टेस्ट करते हैं। और ये मॉक टेस्ट डे 1 से करने की सलाह आपको किसने दी, आप हमारे व्यूअर्स को बताना पसंद करेंगे? मैम जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो आपने पहले यही बताया था कि पहले टेस्ट करना जरूरी है, ताकि अपने आप को पता चल सके कि अभी हम कहाँ हैं। अच्छा, जब पढ़ाई के दौरान मैंने डांटा है तो कभी तुम मुझसे नाराज नहीं हुए कि मैडम बहुत डांटती हैं? गुरु से मैम नाराज कोई हो ही नहीं सकता है। अगर हम गुरु से ही नाराज होते फिर मैम पढ़ाई से कोई वो नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कभी कभी हुआ था कि मैंने, हाँ, पढ़ाई के दौरान बहुत बार डांट भी लगाई होगी, डांट तो खाई होगी तुमने? डांट खा खा के आप बच्चे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ये तो आपका, आप सबका प्यार है, स्नेह है कि आप सब इतना मानते हैं। और आपके गुरुजन, आपके बड़े, आपका परिवार जब आपको डांटते भी हैं तो वो इसीलिए डांटते हैं कि आपके भले के लिए, कि आप आगे बढ़ सकें। और टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, एग्ज़ाम आपके कहाँ स्टैंड करते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें। खैर, एनीवेज, अड्डा 24/7 के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप क्या कहना चाहेंगे फाइनली? मैम अड्डा 24/7 के साथ मेरा एक्सपीरियंस पहले तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जो भी कंटेंट होता है वो क्लियर करना होता है। पहले तो ये होना चाहिए कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो हम उसे पढ़ नहीं सकते। और जब हम पढ़ाते थे तो आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर होती थी? यस मैम, जब भी आप पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था बस ये तो याद हो ही गया। सही है। तो आपकी जर्नी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी, क्या आपकी जर्नी के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि यार अब तो नहीं हो रहा मुझसे, बीच में ही छोड़ देता हूँ पढ़ाई? कभी ऐसा कुछ कि मोटिवेशन डाउन हो गया हो, आज तो मैं मोटिवेट ही नहीं हो रहा, मतलब ऐसा कुछ कभी हुआ है? मैम कभी जैसे एक आधी बार जब भी ऐसा हुआ है तो आपकी बात ध्यान आ जाती थी कि जब तक करेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैं हमेशा तुम लोगों को बोलती हूँ ये बात, राइट। और अच्छा लगा मुझे ये भी जान के कि आप हमारी बात को सीरियसली लेते हैं। जो बच्चा सीरियसली लेता है वो सिलेक्शन भी ले जाता है, ये बात, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। खैर, अब आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी?
मैम ट्रेनिंग है दिल्ली है। दिल्ली होगी आपकी ट्रेनिंग, वेरी गुड। तो आपके मतलब और फ्रेंड्स वगैरह जो आप लोग साथ तैयारी करते थे तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है या? जैसे मैम जो हमारे साथ थे, जो हमारा ग्रुप था, उसमें से ज़्यादातर हो गया है, 1-2 बच्चे रह रहे हैं, बाकी लगभग हुआ है, उनकी भी तैयारी चल ही रही है। अच्छा, उनकी तैयारी चल रही है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो शायद मैं बीच में भूल गई आपसे पूछना, आप क्या कहते हैं एसएससी जीडी की तैयारी करते समय पहले रिटन की तैयारी करनी चाहिए फिर फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, या पहले फिजिकल की करनी चाहिए फिर रिटन की करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, या दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए? मैम अगर हम दोनों को पैरेलल लेके चले तो ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है हम सोचते हैं कि कर लेंगे लेकिन वो एंड टाइम पे नहीं हो पाता। ओके, अगर पैरेलल लेके चले तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप पैरेलल दोनों की तैयारी करते थे? यस मैम। तो आप कैसे फिजिकल की तैयारी कैसे करते थे आप? मैम हमारे गांव में अकेडमी है, सुबह में वहाँ जाता था, तो जैसे वहाँ पे 4:30-5 बजे बुलाते थे, वहाँ पे हमारा कोच आते थे तो वो करवाते थे सुबह, बाकी फिर मैं वहाँ से छूट के यहाँ कोचिंग आप आ जाते थे लाइब्रेरी वगैरह के लिए पढ़ने के लिए, और फिर आप मतलब लगभग कितना वहाँ 5-6 घंटे आप पढ़ते थे? फिर जाके अपना मतलब जैसे घर परिवार की जिम्मेदारियाँ वगैरह हैं वो सब निभाते थे। क्या आपके अंदर हमेशा ये चीज़ रहती थी कि भाई आज का टास्क आपका पूरा करके चलना है, मेंटोरशिप जो दिया है मैम ने कि आज ये करना है, तो आप वो कंप्लीट हमेशा ही करते थे? कभी कभी चीटिंग भी कर लेते थे कि आज नहीं हुआ तो छोड़ देता हूँ, ऐसा भी कभी किया है? मैम टास्क तो ज़्यादातर डेली ही किया है, कभी कभार एक बार आधी बार ऐसा हो जाता है कि घर वालों का फ़ोन आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो तब छोड़ देता था, बाकी डेली करता था वैसे। ओके, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हर्ष, मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूँगी, सवाल भी नहीं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आपकी जो संघर्ष की कहानी हमने आज आपने साझा की, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे जो उनका भी सिलेक्शन हो सके, जो उनको भी उससे हेल्प मिले, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी हमें तैयारी करनी है तो कभी ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लगातार तैयारी करते रहना है, क्योंकि जब अगर हमें खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर बाकी और किसी का कहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कही आपने। और कैसे तैयारी करनी चाहिए? चैट मैम मैंने तो जैसे आपकी क्लासेस ली थी, बाकी लाइब्रेरी में जो भी है मतलब 5-6 घंटे लगा के डेडिकेशन से पढ़ना है। डेडिकेशन से पढ़ना है। सो ऑल इन ऑल आज कंक्लूड यही बात करेंगे कि सबसे पहली बात, सपना देखो उसे पूरा करने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, हिम्मत रखनी पड़ती है। उतार चढ़ाव जीवन में इसी प्रकार से आते रहते हैं, और ज़रूरी ये है कि आपके अंदर जिद कितनी है, आपके अंदर जुनून कितना है। अगर आपके अंदर भी जिद है, जुनून है, और आप भी अड्डा 24/7 के साथ जुड़े हैं हमारे साथ, तो आज जैसे हर्ष का हुआ है तो अगला नंबर आपका भी होगा। और बिल्कुल दिल से स्वागत है, आप सभी का सिलेक्शन लीजिए। हम चाहते हैं कि आपके संघर्ष की ये कहानी, जैसे हर्ष की कहानी आप सबके साथ साझा की, ऐसे आप सबकी कहानी भी दुनिया तक लेके आई जाए, और आप सब भी दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। जैसे आज हर्ष ने बताया है कि अड्डा 24/7 पे आशुतोष सर की क्लासेस जो सुबह 7 बजे इन्होंने ली, 8 बजे इन्होंने ली, शाम को 7 बजे ली, 10 मिनट शो देखा, राइट। इंग्लिश की क्लासेस इन्होंने मेरे साथ की, बाकी फैकल्टीज़ के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, और स्पेशली मॉक टेस्ट रोज़ लगाए, बिना किसी नागा किए इन्होंने रोज़ मॉक टेस्ट लगाए, और अपनी कमियों को पहचाना, एग्जामिनर की सोच को पकड़ा, जहां इनके डाउट्स थे वो सब इन्होंने क्लियर किए। तो शायद आप सब भी ये, अगर हर्ष कह रहा है हर्ष कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं, तो शायद मैं भी यही कहूँगी कि अगर हर्ष ने सिलेक्शन लिया है तो आप भी सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। एसएससी अड्डा 24/7 की टीम आपके साथ है, और all the very best for your bright future and all the very best to you as well. Thank you very much हर्ष, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।